अस्सलाम वालेकुम। जब आप किसी भी फॉरेन कंट्री में आते हैं, किसी दूसरे मुल्क में आते हैं, अमेरिका है, कनाडा है, यूरोप है, कहीं चले, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, जब आप घर से बाहर निकलते हैं ना, तो आपने उस मुल्क का यूनिफॉर्म पहनना होता है, फॉरेन कंट्री यूनिफॉर्म। भाई ये क्या बात कह रहा हूँ मैं, फॉरेन कंट्री यूनिफॉर्म, ये क्या चीज़ है भाई। अब पैकिंग का दिन आ गया, अब पैकिंग कर रहे हैं आने के लिए, क्या चीज़ें लाएं। आप यहाँ देखिएगा, आपको एक ही कलर यानी सॉलिड कलर की कमीज़ें नज़र आएंगी। ये पोलो शर्ट है, यानी कि ये कॉलर वाली है लेकिन आधे बाजू की है। तो ऐसी शर्ट्स हैं, सॉलिड कलर में हैं, ले आइए। याद रखिए कि हमारे मुल्क में कुछ चीज़ें मिलती ही नहीं हैं। हो सकता है सॉलिड कपड़े नहीं मिल रहे हों, धारियों वाले, हॉरिजॉन्टल धारियों, मोटे चेक वाले। मोटा चेक नहीं लाना, लंबी धारियां, हॉरिजॉन्टल धारी भी नहीं लानी, बड़े बड़े मोनोग्राम भी नहीं लाने। ड्रेस शर्ट है पतले चेक वाली, नफीस कॉलर वाली, कोई फैंसी काम नहीं, कोई बड़ा मोनोग्राम नहीं है, सॉलिड कलर, एक ही कलर की सब ले आए। नहीं मिलती कोई बात नहीं। देखिए, शलवार कमीज़ लानी है, अपने ट्रेडिशनल कपड़े ख़वातीन की है, शलवार कमीज़ है या उनके फैशन क्लोथिंग जो है वो लानी है, ज़रूर लाएं, लेकिन याद रखिए वो घर का लिबास है। चप्पल ले आएँ, स्लीपर ले आएँ, अंडरवेयर है वो ले आए, सॉक्स ले आएँ, स्वेटर जो हैं थोड़े से, यहाँ पे स्वेटर के अलावा पहने जाते हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है, एक दो स्वेटर काफ़ी है। अगर आपको वुलन स्वेटर मिलता है, वूल का 100% ज़बरदस्त। पैंट कोट या फॉर्मल कपड़े ख़वातीन के, इंटरव्यू पे जा रहे हैं, बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं, सॉलिड कलर के, कोई लाइनें नहीं हैं, कोई स्ट्राइप्स नहीं हैं, कोई चेक्स नहीं हैं। आपने थोड़ा कंजर्वेटिव रह के अपना सिलेक्शन करनी है। हमारे बाहर के कपड़े डिफरेंट होंगे। जूते लाने हैं लेदर के, साथ प्लेन लेदर, कोई फैंसीनेस नहीं, कोई लंबाई पॉइंटेड नहीं, प्योर लेदर के जूते लाएं, अच्छा चलने वाले, महंगे आएंगे लेकिन अच्छी लीजिएगा। बेल्ट है लेदर की बेल्ट लें, प्योर लेदर की, महंगी मिलेगी। तो भाई अभी मैं आ गया एक शॉपिंग सेंटर में, यहाँ पे मॉल है, उधर आ गया। तो क्यों आ गया भाई, अब भाई ये बात करने आ गया कि आपने मुझे कहता सुना कि भाई लाइनों वाले कपड़े नहीं लाने हैं, धारियों वाले नहीं होने चाहिए, ड्रेस पैंट मत लेकर आओ। आखिर मैं ये क्यों कहता हूँ, क्या वजह है? तो इसकी वजह जो है वो मैं आपको बताऊँ, और बताने के साथ अच्छा है दिखाऊँगा भी कि क्यों कहता हूँ। तो देखो भाई, वजह आप सुन लीजिए, एग्री करें ना करें वो आपकी मर्ज़ी। अब ये बात ये है कि जो कि मुझे बहुत अरसा बाद समझ आई, कई सालों बाद, असल सालों के बाद समझ आई है वो बात, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब आप किसी भी फॉरेन कंट्री में आते हैं, किसी दूसरे मुल्क में आते हैं, अमेरिका है, कनाडा है, यूरोप है, कहीं चले, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, जब आप घर से बाहर निकलते हैं ना, तो आपने उस मुल्क का यूनिफॉर्म पहनना होता है, फॉरेन कंट्री यूनिफॉर्म। भाई ये क्या बात कह रहा हूँ मैं, फॉरेन कंट्री यूनिफॉर्म, ये क्या चीज़ है भाई, कभी नहीं सुना होगा आपने। देखिए बात ये, अब नाम हो गया यूनिफॉर्म। अब हम सब स्कूल में पढ़े, स्कूल जाते थे, यूनिफॉर्म पहनते थे। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है अंग्रेज़ी में? यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। हम तो यूनिफॉर्म बोलते हैं, लेकिन उसका मतलब होता है यूनिफॉर्म एक जैसा, सब एक जैसा लगते हैं, ये बात है। तो जब आप फॉरेन कंट्री में आते हैं तो देखिए, यहाँ पे दुनिया के हर खित्ते से लोग आए हैं, स्पेशली कनाडा में या अमेरिका में। लेकिन जब आप यहाँ के कपड़े पहन लेते हैं, यानी आप यहाँ का यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, तो चेहरे हमारे फ़र्क होते हैं, हम सारे एक जैसे ही दिखते हैं। ये बात आपको जॉब करने में, काम करने में, दोस्तियाँ में बढ़ाने में, नेटवर्क करने में बहुत फ़ायदा देती है। आप देखने में ऐसे ही लगते हैं, किसी को क्या पता आप अभी जहाज़ से उतर के आए,
या आपको 10 साल या 20 साल हो गए, अब मैं यहाँ रह रहा हूँ कितने साल हो गए, आप वही कपड़े पहनते जो मैंने कपड़े पहने हैं, तो क्या पता चलेगा? नहीं ना लगेगा। ये बात। अब आप देखिए, अब यहाँ पर हमें ये स्टोर है मेसीज़ का, मैं इसमें चलता हूँ, आप गौर कीजिए। आपने ऑर्डर करना है वेबसाइट पे, वो आप कर सकते हैं। फ़ोन पे खोल के इधर आके ऑर्डर करना है, वो कर सकते हैं। तो ये अच्छा लगा है इधर। तो ये उन्होंने भाई पूरा आपको आउटफिट बना के दिखा दिया है लड़की का। क्या पैसे बन जाओ, और ये आपको इधर ही कहीं मिल जाएंगे कपड़े इधर लगे हुए। लो जी, स्टोर से निकलते हैं। देखिएगा कि ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पे आपको सॉलिड कपड़े नज़र आए, यानी डिज़ाइन नहीं होएगा कपड़ों के ऊपर, देखते जाइए। और जब ऐसे कपड़े कोई भी पहन ले तो वो सब लोग एक दिखने में 80% एक जैसे ही लगते हैं। अब कोई चाइना से आया हो, कोई अपने पाकिस्तान से हो, या मैक्सिको से, यहाँ बड़े लोग हैं, मैं टेक्सास में रहता हूँ, तो फ़र्क ज़्यादा नहीं लगेगा। फ़र्क वहाँ लगेगा जैसे ये लड़की जा रही है। अब ऐसे कपड़े जो हैं या बाल लाल करके जाना, ये कॉमन नहीं है। तो आप देखोगे ज़्यादातर वो लड़कियाँ हों लड़के हों, कपड़े होते हैं सॉलिड कलर, यानी एक कलर। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है फॉरेन का यूनिफॉर्म का, तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाता है। आते ही आपने लग से स्टूडेंट आए हैं, जॉब करना है कहीं, उसमें आ रहे हैं, आप कपड़े यहाँ के पहनो भाई। मेन बात ये होगी। अब ये बात आप समझ रहे हैं कि भाई मैं अमेरिका में कर रहा हूँ सिर्फ, नहीं, ऐसा नहीं। अभी कुछ दिनों में मेरी फ़्लाइट जानी है, 1-2 मुल्कों से होकर जानी है। वहाँ पर जाके भी मैं आपको दिखा दूँ आपको, ताकि आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे। यार ये इधर टेक्सास की बात नहीं है या अमेरिका की ही अकेले की बात नहीं है, ये और जगहों पे आप देखेंगे तो शायद आप थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन आपको फ़ायदा दे जाए। ये टर्की के एयरपोर्ट पे आप देखिएगा, ये इस्तांबुल एयरपोर्ट है, कि आदमियों ने इससे कपड़े पहने, ये ज़्यादातर ने सॉलिड एक कलर की है। अब ये साहब चेक वाले हैं, छोटा चेक है। ये आपको एक बाबूजी, एक अंकल नज़र आ रहे हैं, मोटे मोटे चेक वाले, गौर रखिएगा। अब ये साहब हैं, ये देखिएगा, ये हॉरिजॉन्टल धारियों में आए हैं और ये खातून सीधी धारियों में आई हैं। लेकिन इनके अलावा आप देखिए वो एक्सेप्शंस हैं। हमारे मुल्क में ऐसी धारियाँ बहुत पहनी जाती हैं, बैरूनी मुल्क ऐसा नहीं होता है। आप बहुत ऑड लगते हैं, बहुत अजीब व गरीब लगते हैं। अब ये साहब हैं, ये पता नहीं कहाँ से हैं, लेकिन इनके देखिए उन्होंने सॉलिड उसी तरह के पहने। ये एक अंकल जी नज़र आ रहे हैं, बहुत परेशान लग रहे हैं, इनको देखते हैं। ये भी मोटे मोटे चेक में तशरीफ़ लाए हैं, इनकी शायद फैमिली वॉशिंग दी गई है। इसके अलावा वो एक भाईजान नज़र आ रहे थे हमें इधर, ये वाले, ये सीधी धारियों में, ये जो अपने बस्ते से सामान निकाल रहे हैं। तो ये एक्सेप्शंस हैं। तो जैसे मैंने कहा, क्या लाना है कपड़े वो लाइएगा जो आप यहाँ पहने तो अजीब ना लगे, राइट, स्ट्रेंज नहीं लगे।
ये तो अभी मैं तुर्की में हूँ, इस्तांबुल एयरपोर्ट पर, तो वहाँ आप देख रहे हैं। लड़कियों के भी आप देखिएगा, ख़वातीन जो हैं वो उनके देखिएगा वो सॉलिड कपड़ों में आपको नज़र आएंगी। ज़्यादातर, बहुत कम हैं जो आपको पैटर्न्स या दूसरों में नज़र आती हैं। अब आप कह सकती हैं या कह सकते हैं कि भाई मुझे पास तो ये सॉलिड कपड़े नहीं हैं, मैं किधर से लाऊं? हमारे शहर में तो नहीं मिलता है, हमारे तो वही धारियों वाले मिलेंगे या लड़कियों के डिज़ाइन वाले मिलेंगे। तो देखिए आप ले आइए, एक ले आएँ, दो ले आएँ, लेकिन फिर सोच के आएँ कि आपने यहाँ आकर कपड़े लेने हैं यहाँ वाले। आपने भाई फ़ॉरेन का यूनिफॉर्म पहनना है जब आपने बाहर निकलना है, ये है मेन चीज़। वो यूनिफॉर्म आपको वहाँ से मिल जाता है, ठीक है, नहीं तो जब यहाँ आएंगे यहाँ से ले लेंगे। यूनिफॉर्म का मतलब बाहर वाले कपड़े जो कि बाहर के तरीके में होते हैं। अभी हम कतर एयरवेज़ ये दोहा एयरपोर्ट के ऊपर हैं। देखते हैं लोगों ने कपड़े कैसे पहने। देखिएगा ज़्यादातर सॉलिड कपड़े हैं। दूसरी बात कि लोगों ने ऊपर स्वेट शर्ट्स पहनी है फुल बाजू की, तो लॉन्ग स्लीव के कपड़े हैं, क्योंकि जहाज़ में सर्दी हो जाती है, सर्दी कर देते हैं। तो आप देखिएगा काफ़ी लोगों ने, जो समझ वाले लोग हैं, उन्होंने लॉन्ग स्लीव वाले कपड़े पहने होंगे। लेकिन उसके फूल वाली ट्राउज़र पहनी है लड़की ने, ऊपर सॉलिड कलर की शर्ट पहनी है। आपको ये तेज़ कलर वाली और स्ट्राइप्स वाली मर्दों में भी नज़र नहीं आएंगे कपड़े। ज़्यादातर कपड़े आपको क्या नज़र आ रहे हैं? एक कलर के, यानी सॉलिड कलर के। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।